से आ जाओ लाइव। आज जो है 7:15 से ही लाइव आ चुके हैं अपन। रोज जो है 8:15 बजे लेते हैं, आज थोड़े जल्दी आ चुके हैं 7:15 बजे से। तो सभी के सभी जो अपने साथ रहते हैं, अपने भाई लोग रहते हैं, सभी के सभी जो है जल्दी से आ जाओ भाई, सभी अपने लाइव आ जाओ। फिर जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है गरासिया जनजाति के जो नृत्य करने वाले हैं अपन ने भीलों के कर लिए, बहुत सारी जातियों के अपन ने कर लिए थे। आप जो है इसको चीज को याद रखना कि लास्ट में है ना, लास्ट में मैं इन सब की एक समरी भी तैयार आपके लिए कर दूंगा। आपकी पीडीएफ जो है वो जो मैं फोटो शेयर कर दूंगा, उसमें सभी नृत्यों को मैं एक जगह करके आपके सामने पेश कर दूंगा, ताकि अगर कोई एग्जाम आ रही है आपके सामने तो उसमें आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। जल्दी से जो है अपने वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो भाई। चलते हैं अपन आगे अपनी क्लास में। जल्दी आ जाओ भाई, सभी के सभी आ जाओ, सभी के सभी जुड़ जाओ अपने साथ में भाई। सब आ जाओ, लाइव आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए सभी के सभी आ जाओ। फिर चलते हैं अपने जो है नृत्य चल रहे थे, आज पढ़ेंगे अपन गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जाति के नृत्य, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके हर एग्जाम में क्या है, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। थोड़ा बताना मेरे को, थोड़ा शेयर भी कर दो, थोड़ा बताना देखिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपना मामला, ये जो है अपना वीडियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, थोड़ा बताना देखे भाई, शेयर कर दो। मैं चलता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, स्टार्ट हो रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। गरासिया जाति के नृत्य, आगे जो अपना आने वाला है, जो अगला बिंदु है अपने पास में, गरासिया जाति के नृत्य। तो इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए पढ़ना भाई। गरासिया जाति के नृत्य देखो कैसे है, तो ये भी अपन किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे कि गरासिया जाति जो है अपनी किस क्षेत्र में अपनी आती है। जो कि अपन मानते हैं कि गरासिया जाति जो है अपने दक्षिण, जो पूर्व है, दक्षिण, थोड़ा बहुत पूर्व का हिस्सा, थोड़ा बहुत दक्षिण का हिस्सा, ऐसे कुछ है। गरासिया जाति जो है उधर पाई जाती है ज्यादातर। ये जो गरासिया जाति है अपने सिरोही जो क्षेत्र पाया जाता है ना, वो माउंट आबू जो नक्की झील मानी जाती है, उसमें इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। माउंट आबू नक्की झील को याद रखा जाता है, वहां पे इनके लिए प्रमुख स्थान है। जो नक्की झील है इनका प्रमुख स्थान माना जाता है, इसलिए आप मान सकते हो ये पहाड़ी क्षेत्रों की जनजाति है, पहाड़ी क्षेत्रों की क्या आपके जाति है। और ये जो है सिरोही में मुख्यतः क्या है आपके पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है भाई कि सिरोही जाति, सिरोही जो जिला है उसमें कौन सी आपके पाई जाती है, तो गरासिया जो है आपके सिरोही में पाए जाते हैं। ध्यान रखते हुए चलना, आराम से पढ़ा रहा हूं, याद कराते हुए चलूंगा। देखो गरासिया जाति के नृत्य सर्वाधिक जो है सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, याद रखें, सिरोही क्षेत्र में। सभी के सभी जुड़ जाएं भाई, फिर अपनी क्लास को जो है शानदार तरीके से शेयर कर दो। फिर चलते हैं अपन। अगर बात करें जिलों की, तो ये उदयपुर कहाँ पे पाई जाती है भाई, उदयपुर में। उदयपुर में भी अगर देखें तो गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा, ये जो 3 से 4 जगह जो मैंने बताई है सिरोही, उसके अलावा उदयपुर में, और उदयपुर में भी कहाँ, गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा, ये जो तहसीलें हैं, जो गांव पड़ते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो आपके गरासिया लोग या गरासिया आपके पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ जो है आपके गरासिया पाए जाते हैं। फिर अपन नृत्य पे चलेंगे इनके कि कौन से नृत्य, और नृत्य भी देखो भाई ध्यान रखना ट्रिक के साथ करने वाले हैं। किसके साथ कर रहे हैं नृत्य भी अपन, हम हर वो नृत्य अपन ट्रिक के साथ कर रहे हैं। अंजलि श्रीवास्तव, नमस्ते सर, नमस्ते भाई, नमस्ते अंजलि जी। तो अपन चल रहे हैं, देखो नृत्य को भी अपन ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। अपने भीलों के भी ट्रिक के साथ पढ़ा था, बाबू जी को हाथी पे बैठा के घुमाया था अपन ने। अब देखो अपने आ रहे गरासिया जाति के, तो नृत्य एवं संगीत के जो बेहद शौकीन होते हैं, कौन, अपने गरासिया लोग। कौन होते हैं, गरासिया जो भाई लोग होते हैं, वो अपने अपने जो है संगीत और नृत्य के बेहद क्या है शौकीन होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नक्की झील, नक्की झील को भी आपको याद रखना है भाई। नक्की झील जो है इनका पवित्र स्थान माना जाता है, किनका, गरासिया का। तो ध्यान रखिए, जो चीजें मैंने बताई है इनको ध्यान रखते हुए चले, और बिल्कुल आपको जो है याद करते हुए चलना है। आगे जो है अपनी ट्रिक आ रही है भाई, क्या आ रही है, ट्रिक आ रही है। गरासिया जो जनजाति है इसकी ट्रिक आ रही है जग्गा मामा। देखो ध्यान से देखना भाई। अफजल खान कह रहे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई अफजल जी। जग्गा मामा कल वालर नृत्य करेगा। देखो याद कितनी आसानी से आपको, राजू सिंह जी गुजर आ चुके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई राजू जी। आपको देखो याद ऐसे करना है, जग्गा मामा कल वालर नृत्य करेगा। याद करते हुए चलो, कमेंट जो है ना वो करते हुए चलो, ताकि आपको ट्रिक भी साथ साथ याद हो जाए, आपको जो है नृत्य भी यहाँ के यहीं आपको क्या हो जाए। संगीता कुमावत आ चुकी है, हेलो जी, हेलो भाई, हेलो। आपको जो है ट्रिक जो है साथ साथ याद करते हुए चलनी है। मैंने ऊपर जो 3 से 4 बातें बताई है उनको थोड़ा देखते हुए चलना, जो लेट आए हैं। जग्गा मामा कल वालर नृत्य करेगा, ये आपको ट्रिक जो है साथ साथ कमेंट में करते हुए चलना है कि जग्गा मामा कल जो है वालर नृत्य आपके करेगा। ये आपको लिखना है, जग्गा मामा कल कौन सा नृत्य करेगा भाई,
वाला नृत्य आपके करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सभी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। कौन सा? जग्गा मामा कल वाला नृत्य करेगा, इसको लिखो। आप लिखोगे ना तो आपको याद होगा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप जो लिखो आपको 100% याद हो जाएगा। जग्गा मामा कल वालर नृत्य करेगा, इससे ट्रिक बन गई। कौन से? गरासिया जो नृत्य करते हैं उनकी। जग्गा से देखे भाई, जैसे एक बनाते हैं अपन, जैसे जवारा जो नृत्य हैं कौन करते हैं? गरासिया करते हैं। कौन करते हैं भाई? गरासिया करते हैं। आधा गे जो आया इसे गवारा बना दो, जैसे जवारा गैसे गवारा, तो क्या अपने ये करते हैं कौन? गरासिया। और गै से पूरे गे से बना दो आप गरवा। तो ये तीन नृत्य जो है आपके, पहला जो शब्द है जग्गा मामा कल वाला नृत्य करेगा, इससे पहला जो शब्द है जग्गा, इससे अपने तीन नृत्य निकल रहे हैं। कौन कौन से? जवारा निकल गया, गवारा निकल गया और गरवा निकल गए। तीन नृत्य जो है यहाँ से आपके निकल रहे हैं। आगे वाला जो शब्द है मामा, कौन सा है भाई? मामा है। तो मामा से मोरिया, माँ से क्या निकल गया? मोरिया। कौन सा नृत्य निकल रहा है भाई? मोरिया। लिखो भाई लिखो, थोड़ा शेयर करो वीडियो को, सभी भाई लोगों के पास पहुंचाओ, तब जाके अपनी क्लास का मजा आएगा। ऐसे क्या मजा आने वाला है भाई? आप लोग शेयर करो, आप लोग दबा के शेयर करो इसको। जग्गा मामा, जवारा गवारा गरवा, ये तीन नृत्य हो गए। माँ से मोरिया हो गया और माँ से जो है मांदल नृत्य हो गया। ये भी अपना किसका है? गरासियों का है। अगला जो शब्द आपने लिखा है वो है कल। कौन सा है? कल। तो कल से एक कैसे क्या हो गया? कूद। कौन सा नृत्य हो रहा है? कूद। और लय से कौन सा हो गया आपके? लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। तो देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे को बताते हुए चलो कि आपके क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल से कूद और लूर हो गया, और वालर से आपके केवल और केवल कौन सा हो गया? वालर हो गया। नृत्य आपको पता ही है कि ये नृत्य करते हैं। और करेगा से आपको रायण क्या करना है? रैसे रायण। और गैसे क्या करना है? गौर। क्या करना है भाई? गौर करना है। मेरे को बताइए भाई आपकी क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अटक रही है शायद क्लास, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके साथ। तो जग्गा मामा कल जो है कौन सा नृत्य करेगा? वालर नृत्य करेगा भाई। कौन सा? वालर नृत्य। तो ध्यान रखिए, जवारा गवारा गरवा तीन जो है पहले शब्द से बन रहे हैं। मामा से मोरिया और मांदल आपके बन रहा है, और कल से कूद और लूर बन रहा है। आगे की अगर बात करें तो वालर से कौन सा बन रहा है भाई? वालर नृत्य बन रहा है। और कैसे करेगा से कौन सा बन रहा है? रायण और गौर नृत्य। ये अपने नृत्य होते हैं किसके? गरासिया के। तो ध्यान रखिए भाई, याद करते हुए चले गरासिया के नृत्य, गरासिया के नृत्य याद करते हुए चले भाई। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपको याद, देखो ये सिरोही में उदयपुर में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है भाई। अगला जो है आपके गरासियों का पहला नृत्य है भाई। देखो कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट जो है आपको चालू रखने हैं। क्या अगर ऑफ भी हो जाए, लाइव भी नहीं आनो, लाइव भी ना होना, तो आप उस कमेंट में कमेंट कर करके पढ़ा करो ताकि आपको याद हो जाए। पहला अपन नृत्य ले रहे हैं कौन सा? गरासियों का पहला नृत्य अपने जवारा। कौन सा नृत्य है भाई? जवारा नृत्य है। पहला जो अपने गरासियों का नृत्य है कौन सा है? जवारा नृत्य। तो ध्यान रखें, पहला नृत्य अपने को देखना है जवारा नृत्य। कौन सा देखोगे? जवारा नृत्य। स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक जो नृत्य किया जाता है, ये दोनों द्वारा किया जाता है। संतोष गावड़िया आ चुके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई संतोष जी, आपके जो स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। जो स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा, तो ये देखो युगल नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? युगल नृत्य। तो ध्यान रखें, आपके जो पहला नृत्य मैंने बता रहा हूं, कौन सा बता रहा हूं? जवारा। जवारा हो गया आपके युगल नृत्य। कौन सा नृत्य है? जवारा। युगल नृत्य है। स्त्री और पुरुष इसको क्या करते हैं? दोनों करते हैं। तो ध्यान रखें हर चीज का। होली दहन से पूर्व इसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल व गहरे घोष के साथ जो है ये किया जाता है। जब होली होती है ना, तो जब होली का डांडा अपन रोपते हैं, जो रोपते हैं ना प्रहलाद को और होलिका को, फिर दहन करने से पहले क्या होता है? उसके चारों ओर, ये चारों ओर किया जाता है। जवारा आप जो जानते नहीं हो क्या जवारा वो होता है भाई, वो जो जोक अपन लेके करते हैं ना, वो आग दिखाते हैं उसको, उससे अपन याद कर सकते हैं इसको। तो जवारा जो है आपके गरासियों का नृत्य है, और इसमें होता क्या है? ये सामूहिक क्या है? आपके नृत्य हैं। होली दहन से पूर्व इसके जो चारों ओर घूम घूम के जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? आपके जवारा नृत्य होता है। तो ध्यान रखें, युगल नृत्य, जवारा, गरासिया, तीनों चीजें जो है साथ साथ कमेंट में लिख देना। जवारा, युगल, गरासिया। जवारा, युगल, अपने गरासिया। देखो याद हो जाएगा, आपके लिए बोल रहा हूं। दूसरा जो नृत्य है आपको याद करना है भाई। दूसरा जो नृत्य कौन सा है? गरवा नृत्य। कौन सा नृत्य अपना दूसरा? गरवा नृत्य है भाई।
गरबा देखो भाई ग्रासिया जाति की स्त्रियों द्वारा, तो ये देखो अगला ऊपर बताया था मैंने युगल, ये है केवल महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा भाई? महिलाओं द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जो अपने जवारा नृत्य ये युगल नृत्य हैं और जो अपने गरबा नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा आपके किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, गरबा नृत्य आपके केवल महिलाओं द्वारा, ग्रासिया जाति की जो महिलाएं हैं वो आपके गरबा नृत्य करती है उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो ग्रासिया जाति है वो कहाँ पाई जाती है? आपके उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इनका अत्यंत मोहक नृत्य कौन सा है? तो गरबा आपके नृत्य है। मैं वही चीजें पढ़ाता हूं, आपका टाइम खराब करने की कोशिश मैं नहीं करता, क्योंकि आपका जो है समय बड़ा अनमोल है। आपका जो है एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी का भी। आप सबका मेरे हिसाब से सबका जो है एग्जाम 5-6 महीने के अंदर है, तो सब जो है बिल्कुल आराम से पढ़े। अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊंगा कि ये नृत्य किस प्रकार होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, देखो मैं उसी बिंदु को यहाँ पे उठा के लाता हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। आपके एग्जाम में उसी क्वेश्चन उठ सकता है। मैं उसी बिंदु को, उसी चीज को, हर उस टाइप को मैं यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हो। तो आप जो बिना टेंशन के और याद करते हुए चले, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, तो गरबा, ग्रासिया, महिलाएं, तीनों चीजें जो है कमेंट में लिख दो भाई। गरबा, ग्रासिया और महिलाएं, ये तीनों चीजें लिख दो उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में, और अत्यंत क्या है? ये मोहक नृत्य। तो आपको ये केवल इतना ही लिखना है, गरबा, ग्रासिया और महिलाएं। क्या लिखना है भाई? गरबा, ग्रासिया और महिलाएं। तीसरा जो है गवारा नृत्य भी अपने किनका है? ग्रासियों का है। तो ध्यान रखिए, गवारा नृत्य भी किनका है? अपने ग्रासियों का है। तो 3 नृत्य मैं ये आशा करता हूं कि आप जो भी लोग मेरे को देख रहे हो सबको जो है अपना ये नृत्य याद हो गया होगा। क्या? अपना जो गवारा, गरबा और जवारा जो नृत्य है, तीनों आपको याद होंगे। अगले नृत्य पे चलते हैं, मोरिया नृत्य। कौन सा है भाई? मोरिया नृत्य। तो मोरिया नृत्य पे चलते हैं। मोरिया नृत्य अपने पास में आ रहा है भाई आज। मोरिया नृत्य जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और शादी के अवसर पे किया जाता है, ध्यान रखें। ये जो है ग्रासिया जाति का नृत्य है और शादी के अवसर पे क्या किया जाता है? आपके मोरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? मोरिया। मोरिया करता कौन है? तो आपके केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो ध्यान रखिए भाई, मोरिया पुरुष और ग्रासिया, मोरिया पुरुष और ग्रासिया। प्रणाम भाई, प्रणाम गुड्डू मीना जी, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। बिल्कुल थोड़ा भाई शेयर कर दो वीडियो को। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करना सीखो। आप वहां पे जो है थोड़ा वीडियो को शेयर करो ताकि अपने भाई लोग और जुड़ जाएं। ऐसे जो है कम दिखते हैं तो उतना वो जोश नहीं आता पढ़ाने में। आप लोग देखो ज्यादा जोड़ोगे ना, उतना ही मेरे को जोश आएगा, उतना ही मैं शानदार तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखें भाई, मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शादी के अवसर पे किया जाता है। तो लिखना स्टार्ट कर दो। देखो कमेंट आपको करने पड़ेंगे। क्या? मोरिया नृत्य, ग्रासिया और पुरुष, मोरिया, ग्रासिया और पुरुष शादी, मोरिया, ग्रासिया और पुरुष आपके शादी के अवसर पे किए जाते हैं। विवाह के अवसर पे ये जो है आपके नृत्य किया जाता है। गणपति स्थापना के बाद रात्रि में जो है नृत्य किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा ही नृत्य आपके किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए हर उस चीज को जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ आपके लिए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये देखो 4 नृत्य मैंने यहाँ पे कर दिए, क्लियर हो गए होंगे। बड़ी आराम से करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई जल्दबाजी अपने को है नहीं। जवारा स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, गरबा जो है महिलाएं करती है, गवारा जो नृत्य है ग्रासियों का है, और जो मोरिया जो नृत्य है पुरुष करते हैं। कब करते हैं भाई? शादी के अवसर पे करते हैं। तो ध्यान रखें, मोरिया अपने ग्रासियों का है, गरबा, जवारा और गौरा, ये तीनों नृत्य किनके हैं? चारों नृत्य किनके? अपने ग्रासियों के नृत्य। तो इसका आगे का भी ध्यान रखे भाई। आगे जो नृत्य आ रहा है अपने, अगला जो नृत्य आ रहा है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य आ रहा है भाई? कूद नृत्य। कूद नृत्य देखो स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कैसा नृत्य हो गया? युगल नृत्य। तो इसका भी ध्यान रखे। 2 नृत्य मैंने युगल नृत्य बता दिए अभी तक। तो देखो जैसा जैसा बता रहा हूं, जैसा जैसा आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने, आराम से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, याद कराते हुए चल रहा हूँ। मेरा जो है मकसद, यहाँ खड़ा हूं तो मेरा मकसद है क्या? आपको याद कराना है। तो आराम से याद करे भाई हर उस चीज को। कूद नृत्य बगन 5वां जो नृत्य है ग्रासियों का, वो ले रहे कूद। तो ये जो है एक युगल नृत्य है। कूद जो नृत्य है आपके एक युगल नृत्य है। इसको ग्रासिया जाति की स्त्रियां और पुरुष क्या करते हैं? दोनों साथ में क्या करते हैं? इसमें नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज आ रही, बिना वाद्य के। कूद जो नृत्य है वो बिना वाद्य के किया जाता है।
कैसे भाई, बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया, कूद नृत्य हो गया। युगल है या एकल है, तो ये युगल नृत्य है। इसमें महिलाएं और पुरुष जो है दोनों भाग लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पे क्या ले रही है, अपने दोनों भाग ले रही है बिना वाद्य यंत्र के। तो वाद्य यंत्र यहाँ पे क्या है ही नहीं, वाद्य नहीं है भाई, वाद्य लिखना चाहता था, वाद्य लिखा गया है, तो वाद्य यंत्र यहाँ पे है ही नहीं। बिना वाद्य के ग्रासियों में कौन सा नृत्य, पहला कूद नृत्य हो रहा है भाई। कौन सा नृत्य हो रहा है, कूद नृत्य है। और ये है कैसा, तो ये है अपने युगल नृत्य। कैसा है, युगल नृत्य। इसकी प्रकृति देखे तो अर्धवर्त बनता है, इसमें क्या बनता है, अपने अर्धवर्त बनता है। ये जो है बिना वाद्य के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला, मतलब एक पंक्ति के साथ आपके जो नृत्य किया जाता है, वित्त पंक्ति आपके जो नृत्य किया जाता है। और अर्धवर्त इसमें क्या बनता है, जैसे आधा जो वर्त होता है ना, ये इसमें बनता है, पूरा वर्त नहीं बनता है, इसमें आधा वर्त बनता है। थोड़ा सा ध्यान रखे, देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है मैं उसको आपको रिपीट कर देता हूँ, उसको लिखवा देता हूँ आपके कमेंट में, अगर आप लिखो तो। अर्धवर्त जो है आपके यहाँ पे बनता है, नृत्य करते समय यहाँ पे क्या बजाई जाती है, तालियां बजाई जाती है। तो लिखे भाई, अगर आपको लिखना है, आपको याद करना है, तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, कूद नृत्य युगल, आपको लिखना है कूद युगल बिना वाद्य। लिखो भाई, देखो कूद युगल बिना वाद्य और गरासिया, क्या लिखना है, कूद नृत्य युगल नृत्य है, बिना वाद्य के किया जाता है और गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य युगल नृत्य है, बिना वाद्य के किया जाता है और गरासिया जाति द्वारा ये किया जाता है। तो ये चारों चीजें अगर आप लिख लोगे, एक बार दो बार अगर आप कमेंट कर दोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है भाई लोगों, आप लोगों का ही फायदा है, आप लोगों के फायदे के लिए मैं चीजें जो है यहाँ पे बोल रहा हूं। तो थोड़ा सा जो है इस चीज का ध्यान रखें कि मैं आप लोगों की भले के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर जो है यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, कूद युगल बिना वाद्य अर्धवर्त, ये चारों लिख सकते हैं। ग्रासी आपको पता है कि ग्रासियों के आपके नृत्य चल रहे हैं। अगला जो नृत्य आपके सामने आ रहा है, कौन सा आ रहा है भाई, लूर नृत्य। कौन सा आ रहा है मेरे भाइयों, लूर नृत्य। तो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, आपको दिख रहा है ना, लूर गोत्र की जो महिला होती है, ग्रासिया से संबंधित है ये नृत्य भी। ये कौन सा नृत्य हो गया, एकल नृत्य हो गया भाई। कौन सा नृत्य हो गया, एकल नृत्य हो गया। कर कौन रहा है, तो इसको कौन कर रहे हैं, अपने महिलाएं कर रही है। तो ये ध्यान रखें, जो लूर नृत्य है महिलाएं, क्या लिखना है आपको, लूर महिलाएं। मेले और शादी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, मेले और शादी के अवसर पर यह नृत्य आपके किया जाता है। इस नृत्य में देखो, ध्यान से देखना, इस नृत्य में वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करता है। क्या करता है, अपने जो वर जो पक्ष होता है, लड़के वाले पक्ष के अपने वधु के पक्ष से क्या करते हैं, वर की वधु की क्या करते हैं, मांग करते हैं, रिश्ते की मांग करते हैं, शादी की आपके क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना। यश गौंड जी आ चुके हैं, प्रणाम, नमस्ते भाई, नमस्ते यश गौंड जी। थोड़ा सा जो है वीडियो को शेयर कर दो भाई लोगों, आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी दूसरे के लिए तो खड़ा हूं नहीं। थोड़ा शेयर कर दो एक बार। लूर गोत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने लूर नृत्य को करती हैं, मेले और शादी के अवसर पर ये जो है आपके नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आपके जो है मेले और शादी के अवसर पे किया जाता है, कौन सा, लूर नृत्य। तो लिखे भाई, मेला प्लस शादी के अवसर पे किया जाता है आपके लूर, और करती कौन है, महिलाएं। तो लिखें आपके लूर महिलाएं, लूर महिलाएं गरासिया। लिखना क्या है, लूर महिलाएं गरासिया, और लिख सको तो लिख लो मेला और शादी। लूर महिलाएं गरासिया, मेला और शादी। बिल्कुल सुनीता जी, स्वागत है आप लोगों का, आप अब जुड़ रहे हो। जल्दी से शेयर कर दो अपनी क्लास को, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। जल्दी से भाई लोग, जल्दी से सभी लोग आ जाओ, अब जो है बहुत लेट हो चुके हो आप। 6 नृत्य मैंने करा दिए हैं, आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी आप थोड़े से लेट हो चुके हो। मैंने आज जो है 1 घंटे पहले ही क्लास ले रहा हूं। वालर नृत्य, अगला जो नृत्य है अपने किनका, गरासियों का। बिल्कुल गुड्डू मीना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात लिखी। पहला कमेंट आया आज का, अच्छी बात है, इनको याद करना है इसलिए इन्होंने पहला कमेंट किया, सभी को करना चाहिए भाई। देखो वालर नृत्य, अगली नृत्य की बात करते हैं, वालर स्त्री व पुरुषों के द्वारा। तो ये भी कौन सा हो गया, युगल नृत्य। तो देखो कीबोर्ड को अपने को तैयार रखना चाहिए, आपको लिखना है वालर नृत्य महिलाएं, या आप लिखो वालर नृत्य युगल नृत्य, और गीत के साथ ये क्या होता है आपके शुरू होता है, मतलब गीत गाते हुए नृत्य क्या है, किया जाता है। इसे देखो नोट, ये स्पेशल है, ग्रासियों का घूमर इसको कहते हैं। तो ग्रासियों का घूमर किस नृत्य को कहते हैं, तो वालर जो नृत्य है उसको क्या 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 कहते हैं, आपके ग्रासियों का घूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, वालर नृत्य को घूमर कहते हैं, ग्रासियों का क्या कहते हैं भाई,
घूमर कहते हैं गरासियों का। तो ये ध्यान रखें, लूर जो वालर जो नृत्य हैं गरासियों का क्या कहलाता है, आपके घूमर कहलाता है। बिना वाद्य यंत्र के ये भी क्या किया जाता है, आपके बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। 2 वर्तों में अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। ये 2 तो वर्त बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं भाई लोगों, 2 वर्त बनते हैं अत्यंत धीमी गति के साथ। बहुत ही धीरे धीरे जो नृत्य किया जाता है, किनमें, गरासियों में। कौन सा है, आपके वालर नृत्य है। कौन सा है भाई, वालर नृत्य है। विवाह के अलावा ये होली पे होता है, गणगौर पे होता है। तो ये 2 और ध्यान रखें, होली और गणगौर, साथ में विवाह को भी ऐड कर लें तो आपको लिखना है वालर युगल। क्या लिखना है भाई, वालर युगल नृत्य है। और जो है गरासियों का घूमर कहलाता है। तो ये साथ साथ लिखते चले, याद आपको करना पड़ेगा। आप याद किसको करना है भाई, आप लोगों को करना है। याद किसको करना है, आप लोगों को करना है। तो बिल्कुल याद करते हुए चले, बिना वाद्य के वालर नृत्य गरासियों का घूमर कहलाता है। क्या कहलाता है, गरासियों का घूमर कहलाता है। 2 क्या बनते हैं इसमें, वर्त बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, 2 इसमें वर्त बनते हैं। और आराम आराम से, तेज गति से नहीं होता ही, आराम आराम से क्या है आपके नृत्य किया जाता है। बिल्कुल सुनीता जी कह रही हैं बहुत अच्छी बात है, स्त्री वर्सेस पुरुष। बिल्कुल गुड्डू मीना जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, धीमी गति से। विवाह के अलावा ये होली और गणगौर, तो ये जरूर ध्यान रख लें, होली और गणगौर पे जो है आपके नृत्य किया जाता है। थोड़ा जो है वीडियो को शेयर कर दें, मैं बहुत बार बोलता हूं क्योंकि आज जो है आप लोग जुड़े नहीं हो, बहुत कम जो है संख्या दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल आपको थोड़ा सा जो है शेयर इसको करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों की क्लास है, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप जैसा कहोगे वैसा हम पढ़ाते हैं, जैसा आपकी जो है परफॉर्मेंस मिलती है। गबर आ चुके हैं, अरे मार साहब कौन है भाई, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। 2 वृत्तों में अत्यंत धीमी गति से। और विवाह के अलावा होली और गणगौर पर भी ये नृत्य आपके किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा जो है पढ़ते हुए चलें। वालर नृत्य स्त्री पुरुष आपके गरासियों का घूमर कहलाता है। बिना वाद्य के किया जाता है, अत्यंत धीमी गति से जो है नृत्य आपके किया जाता है। और होली और गणगौर के अलावा शादी के अवसर भी आपके नृत्य जो है किया जाता है। ये था अपना वालर नृत्य। आगे जो है गरासियों के 2-4 नृत्य और रह गए, उनको भी अपन देख लेते हैं। रायण नृत्य, अगला जो नृत्य आ रहा है कौन सा आ रहा है भाई, लिखें रायण नृत्य। कौन सा नृत्य लिखना आपको, रायण नृत्य, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। अब मैंने ट्रिक जो है आपको पहले बता दी थी, अगर आपको ट्रिक याद करके वैसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, ये याद हो जाएगा। तो रायण जो नृत्य है पुरुषों द्वारा, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर ये नृत्य करते हैं। तो रायण नृत्य करता है कौन, मेल वर्ग करता है। कौन करता है, मेल वर्ग करता है। और करता क्या है, अपने ये जो है अपने जो है रायण नृत्य कौन करता है, मेल वर्ग करता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अपने क्या होता है, ये महिलाओं के क्या करते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं। महिला का जो रूप इसमें लिया जाता है वो भी कौन लेता है, अपने पुरुष ही लेते हैं। कौन लेता है भाई, पुरुष ही लेते हैं। गब्बर जी धन्यवाद भाई। आपके जो है मेल पुरुष जो है मेल ही इस नृत्य को करते हैं, मतलब पुरुष वर्ग ही इस नृत्य को कर रहा है। और इसमें पुरुष महिलाओं के क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और क्या करते हैं, अपने नृत्य करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें भाई, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर नृत्य करते हैं। कौन सा, रायण। अगले वाला जो नृत्य है गौर नृत्य। तो गणगौर के अवसर पर, जैसे देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है गौर, क्या गौर, तो गौर से कौन सा नृत्य आ सकता है, गणगौर पे। किस जगह किस अवसर पे किया जाता है, गणगौर के अवसर पे, स्त्री और पुरुषों के द्वारा। तो ये जो नृत्य है ये भी कौन सा हो गया, आपके युगल नृत्य। कौन सा हो गया, युगल नृत्य। तो गौर जो है गणगौर के अवसर पे युगल नृत्य अपना हो गया। किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है, ये कौन सा नृत्य है भाई, अनुष्ठानिक। तो याद रखें, अपने जो है गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा, स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य आपके किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, गौर नृत्य गणगौर के अवसर पे किया जाता है। शिव पार्वती को जो है आपके प्रसन्न करने के लिए, शिवजी भगवान को और अपने पार्वती जी को जो है राजी करने के लिए, खुश करने के लिए जो नृत्य आपके किया जाता है। शिव को जो है गण कहते हैं, पार्वती जी को क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। इसलिए जो है ये गणगौर के अवसर पे आपके नृत्य किया जाता है।
क्या किया जाता है, आपके गणगौर के अवसर पे नृत्य किया जाता है। थोड़ा शेयर और कर दो भाई लोगों वीडियो को। आगे चलते हैं अपन गौर नृत्य, रायन नृत्य। अगली बात करते हैं अपने जो है बेरीहाल नृत्य। कौन सा नृत्य आ रहा है भाई, वेरीहाल या बेरीहाल नृत्य। तो बेरीहाल नृत्य किया कहाँ जाता है, ध्यान रखें, उदयपुर में। कहाँ किया जाता है भाई, उदयपुर में किया जाता है। तो बेरीहाल नृत्य कहाँ करते हैं, उदयपुर में करते हैं। खेरवाड़ा जो तहसील है उदयपुर की, वहां करते हैं। और भांडा जो गांव है वहां कौन सा नृत्य करते हैं, अपने वेरीहाल नृत्य। तो ध्यान रखें, वेरीहाल नृत्य रंग पंचमी के दिन किया जाता है। कब भाई, रंग पंचमी के दिन जो है वेरीहाल नृत्य आपके किया जाता है। आदिवासी विशाल मेले का जो आयोजन करते हैं, इसका जो मुख्य आकर्षण यह नृत्य ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरीहाल नृत्य उदयपुर और खेरवाड़ा जो तहसील है, उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील है और जो भांडा गांव है, वहां पे अपना ये नृत्य किया जाता है। रंग पंचमी के दिन आपके नृत्य किया जाता है। आदिवासी विशाल मेला यहाँ पे बढ़ता है, उसका जो प्रमुख आकर्षक जो होता है वो अपना यही नृत्य होता है। तो बिल्कुल भाई सभी चीजों का जो है ध्यान रखते हुए चलना है अपने को, कि अपने कैसे नृत्य, किस प्रकार जो है कौन कौन से नृत्य अपने शामिल होते हैं। आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो या तो सीधा पूछा जाएगा कि ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है, उसको भी याद कर लें। अगर थोड़ा बहुत अंदर का कुछ पूछा जाता है कि युगल नृत्य है या नहीं है, अपने जो है किस अवसर पे किया जाता है, तो ये सभी चीजें मैंने आराम से आज अपने को इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा आराम से जो है इसको समझ लेना। अब जो है शहरिया जाति के नृत्यों को देख लेते हैं भाई, और लास्ट में मैं एक बार रिपीट और कर दूंगा थोड़ा सा, तो ध्यान रखें। अब जो है किस जाति के नृत्य देख रहे हैं, देखो तेज गति तो नहीं है ना भाई, मेरे को बता दो जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। आपने शेयर नहीं किया आज, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बता दो मेरे को कि आपको जो है तेज तो नहीं लग रहा ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, आराम से चल रहा है ना। एक बार मेरे को जरूर कमेंट करके बता दे, ताकि मैं आराम से चलूं या जिस हिसाब से चलूं, जिस हिसाब से आप चाहते हो। तो एक बार जरूर बताएं कि किस प्रकार जो है आपको चाहिए, ज्यादा स्पीडली नहीं है ना अपना मामला। तो शहरिया जाति, आगे कौन सा आ रहा है, शहरिया जनजाति के क्या है अपने नृत्य हैं। संगीता जी कह रहे सही है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी स्पीड में चल रहे हैं। शहरिया जाति के नृत्य को अपन देखते हैं। अपन ने ग्रासिया जाति के जो नृत्य हैं वो देख लिए। अब ट्रिक को देखो, याद रखो भाई, ट्रिक को याद रखोगे। यस जी सही है, बिल्कुल यस जी, धन्यवाद। सुनीता जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा शेयर और कर दो वीडियो को। अब ट्रिक जो है इसको याद रखें, क्योंकि आपके लगभग जो प्रश्न बनते हैं ना वो ऐसे ही आजकल आ रहे हैं। जो पैटर्न अभी चल रहा है, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है, वो ऐसे पूछा जाता है कि भील के कौन से नृत्य, गरासियों के कौन से नृत्य, या आपको ऐसे दे सकता है 4 आपको ऑप्शन दे दिया, आपको मिलाने के लिए अलग अलग नृत्य दे देगा। जैसे भीलों के अलग दे दिए, गरासियों की जैसे वालर दे दिया, आपको अलग अलग दे देंगे, फिर मिलान करवाएंगे या ऐसे पूछ लेंगे कौन सा इनमें से गलत है, तो आपको वो चुनना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको ट्रिक को इसलिए ट्रिक लेके आया हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो याद करें, इंद्र के 20 शिकारी झील में स्नान करते हैं। इंद्र के 20 शिकारी झील में स्नान करते हैं। पहले देखो ट्रिक को आपको 2 से 3 बार यहाँ पे कमेंट में लिखना पड़ेगा। इंद्र के 20 शिकारी झील में क्या करते हैं भाई, स्नान करते हैं। तो इंद्र का 20 शिकारी, मारवाड़ी में बोलो, इंद्र का 20 शिकारी झील में कहीं कर रहा है, नावे है, कहीं कर रहा है भाई, नावे है। तो इंद्र का 20 शिकारी झील में नहा रहा है। तो इंद्र के 20 शिकारी झील में क्या कर रहे हैं भाई, स्नान कर रहे हैं। तो ये ट्रिक है, देखो ट्रिक को याद करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे उठ जाते हैं, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। इंद्र के 20 शिकारी झील में क्या कर रहे हैं भाई, स्नान कर रहे हैं। तो इस ट्रिक को ध्यान में रखें। इंद्र के 20 शिकारी झील में क्या कर रहे हैं, आपके स्नान कर रहे हैं। तो इंद्र से पकड़ो भाई, सबसे पहला है, लिख दो एक बार सभी के सभी कमेंट में ये चीजें लिख दो। इंद्र के 20 शिकारी झील में कर रहे हैं स्नान। इंद्रपुरी, इंद्र से आ रहा है अपने इंद्रपुरी नृत्य, यह है रागिनी गीत है। क्या है ये, रागिनी गीत है। कौन सा, इंद्रपुरी। 20 से आ रहा आपके बिछुआ नृत्य। कौन सा नृत्य भाई, बिछुआ नृत्य। देखो हर उस शब्द का अर्थ निकल रहा है जो कि यहाँ पे बताने जा रहा हूं, कि इंद्र के 20 शिकारी थे, वो झील में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखो भाई, सबको याद हो जाएगा। इंद्र के 20 शिकारी झील में क्या कर रहे हैं, आपके स्नान करें। तो इंद्र से याद करो इंद्रपुरी, आपके 20 से याद करो बिछुआ नृत्य, केवल स्त्रियां करती है। देखो यहाँ पे साथ मैंने ये भी लिख दिया कि युगल नृत्य है या नहीं है, ये केवल स्त्रियां करती है। देखो मैं कमेंट जो है गोला बना रहा हूं ताकि आपको भटकना ना पड़े, ध्यान पड़ जाए।
ये जो है समूह में किया जाता है, मतलब जो भी यहाँ पे स्त्रियां नृत्य करती है वो समूह में रह के आपके यहाँ पे नृत्य करती है। तो बी जो नृत्य है बिछुआ नृत्य हो गया, और ये युगल नृत्य नहीं है, ये केवल महिलाएं करती है, ये समूह में आपके नृत्य किया जाता है। बिल्कुल कविता शर्मा जी आपका स्वागत है, आप आ चुके हैं। बी जो है बिछुआ नृत्य केवल स्त्रियां करती है और समूह में किया जाता है। स जो है सांग नृत्य, स से कौन सा आ रहा है भाई, सांग नृत्य आ रहा है, ये युगल नृत्य। तो ये ध्यान रखें, देखो बिछुआ नृत्य अपन केवल स्त्रियां करती है, सांग जो नृत्य अपने केवल युगल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, युगल, मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों ही जो है ये अपने बिछुआ नृत्य कर रहे हैं। अगला आता है अपने शिकारी, स से कौन सा आ गया, शिकारी। शिकारी नृत्य ये स्पेशल नृत्य होता है, शिकारी नृत्य यह नृत्य नाटिका है। जो शिकारी नृत्य ये नृत्य की नाटिका के रूप में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखो ध्यान रखते हुए चलना है कि जो युगल नृत्य है वो है सांग नृत्य, बिछुआ जो नृत्य केवल स्त्रियां करती है, और जो शिकारी नृत्य है कौन कर रहे हैं, अपने केवल पुरुष कर रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए चले, मैं देखो घोड़ा कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। बिल्कुल सुनीता जी। अगला है जी जेला नृत्य, कौन सा, जेला नृत्य, तो स्त्री पुरुष द्वारा, ये देखो दोनों कर रहे हैं ना, तो ध्यान ये ही रखना है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही का। गुड्डू जी स्क्रीनशॉट, हाँ मेरे को बोल दिया करो, मैं क्या पढ़ाते हुए फिर ध्यान नहीं देता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। एक बार कोई बात नहीं, अब से मैं कर लूंगा, थोड़ा साइड में हो जाऊंगा। जेला नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा शाहबाद 12 में क्या है, ये नृत्य किया जाता है। तो देखो जो शहरिया जो जाती है वो 12 साइड में आपके जो है शाहगढ़ जो 12 जो क्षेत्र है वहां पे अपने शहरिया जाति पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जी से कौन सा हो गया, झेला नृत्य हो गया, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। और जो शाहबाद जो तहसील है 12 की, कहाँ की, आपके 12 की जो शाहबाद तहसील है उसमें किया जाता है। कैसा नृत्य है, आपके युगल नृत्य है। तो बिल्कुल उदय जी आ चुके हैं भाई, स्वागत है आपका। जी जो है जेला नृत्य हो गया, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। शाहबाद 12 का जो क्षेत्र है उसमें ये नृत्य आपके किया जाता है। खेतों की जब फसल की पकाई के समय जब पक जाती है ना, खेतों में फसल जब पक जाती है तब ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, झेला नृत्य। कौन सा नृत्य भाई, झेला नृत्य। लय से पकड़ो भाई, लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य, आपके लहंगी नृत्य। और करते से पकड़ो आप, करवा नृत्य। कौन सा, करवा नृत्य। तो देखो ट्रिक से हर वो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है ना कि ये ग्रासियों का नृत्य है या नहीं है, शहरियों का नृत्य है या नहीं है, तो आपके यहाँ से सोल्व हो जाएगा। इंद्र के 20 शिकारी झील में स्नान करते हैं, ये आपको ट्रिक याद करनी है। इंद्र से इंद्रपुरी हो गया, बी से आपके बिछुआ नृत्य हो गया, स से आपके सांग नृत्य हो गया, सी से आपके शिकारी नृत्य हो गया, जी से आपके जेला नृत्य हो गया, ल से आपके लहंगी नृत्य हो गया, और आपके करते से कौन सा नृत्य हो गया, करवा नृत्य हो गया। तो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लो, फिर आगे की तरफ अपन इसमें बढ़ते हैं। तो देख लो ये सभी नृत्य आपके कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपको ये जो ट्रिक कैसी लग रही है मेरे को ये भी साथ साथ बताते हुए चले भाई। चलते हैं आगे की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस कौन जी, सर पॉलिटिकल की क्लास कब है? अभी पॉलिटिकल की स्टार्ट नहीं की यस जी, जल्दी ही आपको जो है पॉलिटिकल की नृत्य पॉलिटिकल की जो है आपको करवा दिया जाएगा। देखो अब मैंने ये नृत्य आपसे करवा दिए हैं आपके शहरिया और ग्रासियों के। तो 2 नृत्य मैंने आपसे करवाए हैं, तो आज के लिए इतना ही मैं समझता हूँ कि काफी है। आप बता दो कि आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ताकि मैं आपको आगे भी उसी प्रकार पढ़ाऊं जिस प्रकार अभी पढ़ा रहा था। तो जग्गा मामा कल वालन नृत्य करेगा, इसे याद कर लो। जवारा, गवरा, गरवा, मोरिया, मांदल। क्या नृत्य करना है भाई, आपके जवारा, गवरा, गरवा, मोरिया, मांदल, कूद, लूर, वालर। कौन सा, कूद, लूर, वालर नृत्य तो हो गया। करेगा से आपके रायन और गौर। एक बार कल वाली ट्रिक बताना भाई। कल वाली ट्रिक आप बाबू जी को हाथी पे बैठाया था, आपको पता है कि नहीं है? कर किस पे बैठाया था बाबू जी को? मैंने हाथी पे बैठाया था, तो आपको याद होनी चाहिए। ऊपर देख लेते हैं, हाथी पे बाबू जी को बैठाया था, तो याद देखो आपको करनी है। हाथी पे बैठाया था मैंने किसको, बाबू जी को। तो ये देखो ये ट्रिक आपके बाबू जी को गैर युग में बाबू जी को किस पे बैठा के घुमाया था, हाथी पे बैठा के घुमाया था। तो ये है आपकी कल वाली ट्रिक। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, पता नहीं आपके पास कब ये पीडीएफ पहुंचेगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। गैर युग में बाबू जी को हाथी से घुमा दिया, ये अपनी कल वाली ट्रिक हो गई है। अब जो अपन ने आज की पढ़ ली है उसके आगे जो है कुछ नृत्य अपने रह गए थे कल के, उनको भी अपन जो है आगे देखते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो मेवों के नृत्य रणबाजा और रतवई अपन ने कर लिए थे, नट के कर लिए थे भाई। कामड़ जाति के देख लेते हैं जल्दी से। आज कामड़ जाति के नृत्य जो है अपन जल्दी से देख लेते हैं, फिर जो है अपनी एक क्लास और रहेगी नृत्य के लिए। देखें भाई कामड़ जाति के नृत्य क्या देखने अपने को, कामड़ जाति के नृत्य।
सबसे पहले आ रहा है तेरे ताली नृत्य, जो कि आपको पता है कि रामदेव जी के भक्त जो है, कामड़ जाति के जो भक्त है रामदेव जी के, वो ये नृत्य आपके किया करते। तो रामदेव जी के भक्त ये नृत्य करते हैं। ये कौन से क्षेत्र में? तो जैसलमेर में कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो ये नृत्य आपके करती है। कौन? अपने महिलाएं ये नृत्य करती है और कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है? तो अपने जैसलमेर क्षेत्र में नृत्य आपके प्रसिद्ध है। जन्म व प्रसिद्ध पादरला गांव, आप इसका अगर जन्म पूछो तो ये पाली क्षेत्र से इस नृत्य का क्या हुआ है? आपके जन्म हुआ है। किस क्षेत्र से? पाली के पादरला। तो याद रखें भाई, देखो लिखते हुए चलें। वो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो दो जातियों के नृत्य बताए, गरासिया और सहरिया, आपको याद हुए होंगे। तो अब आपको ये याद करना है कि कामड़ जाति के नृत्य सबसे पहले आ रहा है अपने पास 13 ताली नृत्य। तो लिखें 13 ताली नृत्य को। देखो कीबोर्ड को तैयार रखा करो। मेरी जब क्लास होती है ना तो आपको कीबोर्ड को तैयार रखना पड़ेगा। बिल्कुल तन के बैठो कि हमें जो है ना यहाँ से याद करके निकलना है। ये याद करके ये चीज यहाँ पे सोच के आया करो आप लोग। जो है 13 ताली नृत्य हो गया, एकल नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? एकल कैसे हुआ भाई? केवल स्त्रियां करती है, इसलिए जो है ये नृत्य एकल हो गया। जैसलमेर का प्रसिद्ध है, अपने कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। और जन्म कहां से हुआ है इसका नृत्य का? तो पादरला गांव पड़ता है अपने पाली क्षेत्र में। कहां पड़ता है भाई? पाली क्षेत्र में अपने पादरला गांव पड़ता है। वहां से जो है इस नृत्य का क्या हुआ है? आपके जन्म हुआ है। 1954 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गाड़िया लोहार सम्मेलन में जो है यह नृत्य पहली बार प्रस्तुत किया गया था। तभी से यह नृत्य क्या हो गया? अपने प्रसिद्ध हो गया। सबसे पहले इस नृत्य का उद्भव माना जाता है अपने सबसे पहले किया गया था, गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के सामने ये नृत्य पहली बार किया गया था। तब से जो है ये नृत्य आपके प्रसिद्ध है। और ये जो है करता कौन है ये आपसे पूछ लिया जाए तो रामदेव जी के बोपे, कामड़ जाति के जो बोपे होते हैं ना वो इस नृत्य को करते हैं। देखो आराम से सुनते हुए चलना, याद हो जाएगा। रामदेव जी के बोपे इसको करते हैं, कामड़ जाति के बोपे करते हैं। कामड़ जो जाति होती है वो इस नृत्य को करती है। जो बाबा की, किसकी? रामदेव जी की आराधना में रात को लीलाएं और ब्यावले गाते हुए, रात को लीलाएं और ब्यावले गाते हुए इस नृत्य को आपके करते हैं। तो जय श्री श्याम सर। बिल्कुल उमेश जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई। आगे देखें भाई, रामदेव जी के बोपे कामड़ जाति जो बाबा की, आपके बाबा की आराधना में किया जाता है। और ब्यावले और जो बाबा के गीत होते हैं उसमें ये किया जाता है। रामदेव जी में किया, रामदेव जी के लिए नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं, जो कि युगल नृत्य नहीं है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपके एकल नृत्य हो गया। तो बिल्कुल याद करते हुए चलना है भाई। आपके आगे देखें, इसमें कामड़ स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं व पांव पर, कहा 9 मंजीरे तो बांधती है अपने दाएं पांव पर। ब्रांड में है क्या आपके? जहांगीर हो आप तो आपको देखो तैयासी चाहिए साहब, आपके बहुत ऊपर है। नो टेंशन रहो, आप पास हो चुके हो, आगे की तैयारी रेगुलर रखो। इसमें कामड़ स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं पांव पर बांधती है और 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोहनियों पर बांधती है। तो कितने मंजीरे हो गए आपके? 9 तो हो गए। और 2 मंजीरे आपके दोनों हाथों पर। तो कितने बांधे जाते हैं भाई बताना मेरे को देखे आप सभी मेरे को बताना भाई। मंजीरे जो है दोनों हाथों पर, हाथों में एक एक और होते हैं। तो कितने मंजीरे हो गए? जल्दी से बताएं भाई। उमेश जी धन्यवाद भाई आपका। उमेश जी, वाद्य कौन सा होता है? तो तानपुरा वाद्य होता है। कौन सा होता है? तानपुरा, चौतारा और मंजीरा, ये 3 जो है आपके वाद्य होते हैं। तो ध्यान रखे भाई, 9 मंजीरे जो है अपने दाएं पांव पे बांधती है, 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोहनियों पे बांधे जाते हैं। कहां भाई? कोहनियों पे बांधे जाते हैं। और मंजीरे जो है दोनों हाथों में एक एक होते हैं। तो ये ध्यान रखे, मैंने आराम से बताया है कि कितने किस हिसाब से जो है बांधे जाते हैं। बाकी ये चीजें आजकल पूछना बंद कर दिया है। जो ऊपर से बताता हुआ आ रहा हूं वही जो पूछा जाता है कि अपने कामड़ जो नृत्य, इसका उद्भव कहां से माना जाता है? तो पाली से माना जाता है। पादरला गांव पाली से माना जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा है? ये भी आजकल कई बार पूछ लिया जाता है भाई वाद्य यंत्र। तो तानपुरा, चौतारा और मंजीरा, ये क्या है आपके वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल ध्यान रखे भाई, वाद्य यंत्र कौन सा है। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो भाई। वापस क्या कर रहे हो आप आज? बिल्कुल आप जो है ध्यान ही नहीं रखते। 9 मंजीरे नहीं है भाई, 9 से ज्यादा। वाद्य जो है यंत्र तानपुरा, चौतारा और मंजीरा। तानपुरा, चौतारा और मंजीरा, इसका ध्यान रखे। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो मांगी बाई। कौन है भाई? मांगी बाई, मोहनी बाई, नारायणी बाई, लक्ष्मण दास कामड़े। ये 4 जो मैं लिख रहा हूं
बिल्कुल भाई, और कर दो थोड़ा। प्रमुख कलाकार है मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास, कामड़। तो इनको याद करें भाई, चारों जो है प्रमुख कलाकारों को याद करें। आपसे प्रश्न अगर थोड़ा टफ पूछा जाता है तो ये चार नाम अगर पूछ लिए गए तो बहुत कम का आंसर आएगा। केवल मांगी बाई सबको याद होता है, बाकी के नाम याद नहीं होते। तो आपको यही ना याद करना है, क्या? मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास। मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास, मांगी बाई। याद करो, देखे, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास और मांगी बाई। मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास और मांगी बाई, यही याद करना है। जो लोगों को याद नहीं होगा, नहीं भाई नहीं होगा उमेश जी, बिल्कुल कम नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। अगर 92 है तो आपके 92 ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप पढ़े भाई, आराम से पढ़े। प्रमुख कलाकार कौन है? मांगी बाई, मोहनी, नारायणी और लक्ष्मण दास कामड़। क्षेत्र कौन सा है? पोकरण, डीडवाना, पाली, डूंगरपुर और आसपुरा। जो अपने वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल जो लिख रहा है उसको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप जो है लिखते हुए चले भाई, पोकरण, डीडवाना, पाली, डूंगरपुर और आसपुरा, ये क्या है? आपके क्षेत्र है। बिल्कुल भाई वासुदेव जी, एक्सेप्ट है सबका। आपके जो है क्षेत्र पोकरण, डीडवाना, पाली, डूंगरपुर और आसपुरा क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये याद रखें भाई, प्रमुख कलाकार मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास, कामड़, ये आपके कामड़ जाति का नृत्य मैंने बताया है। अब जो अगले नृत्य पे अपन चलते हैं, थोड़ा सा जो है बंजारा नृत्य को देखते हैं। किसको? बंजारा या बंजारा जो नृत्य हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे हो भाई, आज जो है पढ़ो सभी के सब। आज बहुत कम कमेंट आ रहे हैं अपने, आप जो है आज पढ़ नहीं रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्या थोड़ा आपको बंजारा नृत्य को देखना होगा, कमेंट करते रहो तभी याद होगा, ये ध्यान रखें। बंजारा नृत्य जो है आपके बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। मछली जो नृत्य है वो नाटक तथा धार्मिक नृत्य है, दोनों को देखो ध्यान रखें। मैं आराम से बताता हुआ चल रहा हूं और मैं वही चीज यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो प्रश्न पूछा जाता है। तो बंजारा नृत्य आपके बाड़मेर, जो बंजारा जो होता है, बंजारा नृत्य नहीं है, बंजारा जाति का जो नृत्य है वो आपके बाड़मेर क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। बंजारा जाति आपके किस क्षेत्र में है? तो बाड़मेर क्षेत्र में है। बंजारा नाची का जो पहला नृत्य है ना, वो है आपके मछली। कौन सा है भाई? मछली नृत्य। ये जो है वैसे दुख का नृत्य भी माना जाता है कि दुख से ये होता है स्टार्ट, तो होता है खुशी से। कब होता है स्टार्ट? खुशी से स्टार्ट होता है। रीना कह रहे हैं जी, सुनीता जी कह रहे हैं बाड़मेर, बिल्कुल। बाबू भाई हेलो सर, हेलो जी भाई हेलो। आपको जो है बंजारा जाति के पढ़ा रहे हैं। बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है बंजारा जाति के नृत्य। सबसे पहला नृत्य देख रहे हैं अपन, मछली नृत्य। ये हर्ष उल्लास के साथ, मतलब खुशी के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन जब एंड होता है ना इसका, तो होता है बड़े दुख के साथ। तो ये ध्यान रखे, कौन सा ऐसा नृत्य है जो हर्ष और उल्लास के साथ तो स्टार्ट होता है लेकिन जिसका अंत होता है वो दुखद होता है। तो वो अपना एकमात्र नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। कौन सा है मछली नृत्य? किस जाति से संबंधित है? तो बंजारा जाति से संबंधित है। किससे भाई? बंजारा जाति से आपके संबंधित है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है आपको। आगे है बाड़मेर क्षेत्र का क्या है? ये नृत्य आपके प्रसिद्ध है। बाड़मेर क्षेत्र का क्या है? आपके नृत्य ये प्रसिद्ध है। तो भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ा जो है लिखते हुए चलो। मोहनमान करे कुंवारी कन्या, बिल्कुल ये नृत्य कुंवारी कन्याएं करती है। मछली जो नृत्य है बिल्कुल कुंवारी कन्याएं करती है, बिल्कुल सही बात है सर। क्वेश्चन आंसर कब स्टार्ट करोगे सचिन जी? क्वेश्चन आंसर आपके 3 दिन हमारा मैटर चलता है, 3 दिन जो है क्वेश्चन आंसर चलते हैं, निश्चिंत रहिए। 3 दिन बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर 100% करवाऊंगा और जो पढ़ाया है उसी के करवाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि 3 दिन आप आराम से क्लास लीजिए, फिर जो है आराम से आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। वरना आपको ऐसे लगेगा सीधा जो है टॉपिक करवा रहे हैं। मैं आपके लिए फ्री में कुछ लेके आया हूं तो उसको पढ़ो आराम से, आपकी सेवा के लिए मैं ये चीज लेके आया हूं। तो मछली जो नृत्य है बंजारा जाति करती है, बाड़मेर क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध है। ये हर्ष और उल्लास के साथ स्टार्ट होता है, एंड इसका होता है बड़ा दुखद। और ये जो है कुंवारी कन्याएं करती है आपके। कौन करती है? कुंवारी कन्याएं। तो ये युगल नृत्य नहीं है भाई, ये केवल सिंगल नृत्य है, एकल नृत्य। ध्यान रखें, बाड़मेर क्षेत्र का क्या है आपके नृत्य ये प्रसिद्ध है। गेरू नृत्य भी आपके बंजारा जाति का है, मागरी नृत्य भी बंजारा जाति का है, रास तुंडा नृत्य भी आपके बंजारा जाति का प्रसिद्ध है। सचिन कुमार बेस्ट ऑफ लक। लड़कियां मछली की तरह तड़पती है, बिल्कुल गुड्डू मीणा जी सही कह रहे हो। लेकिन जो चीजें पूछी जाती है ना, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं उन्हीं को यहाँ पे शेयर आपके सामने करता हूं। अब थोड़ी सी मैं आपके सामने देखो 2 लाइनें पेश कर देता हूं, क्योंकि मैं बहुत कम बात करता हूं, तो थोड़ा सा जो है एक मेरे को अच्छी लगी ये लाइनें, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कर दूं क्या भाई? देखे एक बार, देखे थम भेजना है, देखे
गुड लक का भेजना, देखिए गुड लक का भेजना, जैसे भेज रहे हो भाई एक बार भेजना, फिर मैं बोल रहा हूँ 2 लाइनें आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा, फिर जो है आपकी क्लास की आज एंड कर दूंगा। जल्दी से भेजो भाई, जल्दी से करो। देखिए कल पढ़ाऊंगा बाकी के नृत्य आपको, जो माली समाज के नृत्य हैं आपको कल पढ़ा दूंगा, तो जल्दी से करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए आ रही है, 2 लाइनें आ रही है, वो कीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, इरशाद कीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, क्या करना है आपको, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। देखो रस हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर क्या आएगा भाई, समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। क्या भाई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यस यस सचिन जी, वाह वाह वाह, ओहो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपके जो है आज का मैंने जो है करवा दिया आपको, बहुत सारे जो नृत्य करवा दिए हैं, वाह भाई। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल सभी करवाएंगे सचिन जी, निश्चिंत रहिए, हर वो चीज करवाएंगे आपको। तो कैसी लगी मेरी जो लाइनें मैंने लास्ट में आपको सुनाई है, जल्दी से बताना। मैंने कुछ लाइनें आपके लिए कही है जो कि आप मोटिवेशन उनसे ले सकते हो, वही लाइनें आपको कही है कि आपके थोड़ा जोश भर जाए। थोड़ा सा जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और 7:15 बजे से अपनी रेगुलर क्लासें रहेंगी, क्योंकि जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। 7:15 बजे से रोज जो है 7:15 बजे से आपकी क्लास रहेगी भाई, 40 से 45 मिनट की क्लास में लेता हूं, तो 7:15 बजे आप सभी जो है अपने लाइव आ जाया करो, आराम से जो है 7:15 बजे की क्लास में पढ़ा करो। ठीक है सर, बिल्कुल भाई 7:15 बजे रोज सभी के सभी लाइव आ जाया करो, सबके सबको आराम से पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूं, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ना सीखो। तो ये मैंने नृत्य बताइए, मेरे को जरूर कमेंट, उस कमेंट में कमेंट करके बताना कि कैसे लगे। पीडीएफ आपको जैसे ही नृत्य का टॉपिक पूरा होता है वैसे मिल जाएगी। बाकी मैं आशा करता हूं कि सभी टॉपिक की आपको मिल गई होगी, और क्वेश्चन आंसर आपके जैसे ही मेरे टॉपिक पूरे होते हैं वैसे आपके सामने क्वेश्चन जो है हाजिर होते हैं। मैं हाजिर होता हूं, मेरी पूरी टीम हाजिर होती है, सर हाजिर होते हैं, सभी के सभी आपके सामने आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आप लोगों का ये थोड़ा सा अधिकार बनता है कि अपनी को है जो है थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा जो है लाइक वाइक कर दिया करो, आगे बढ़ा दिया करो वीडियो को। आप लोगों के लिए सामने खड़े हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज के लिए एनएफ है ना, आप पढ़ लिए सभी, चलते हैं, बहुत हो गया आज का टाइम, तो आज बहुत हो गया, नहीं मिली। नेक्स्ट क्लास 8:15 बजे से ना, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 8:15 बजे से होगी भाई। कब से होगी? 8:15 बजे से होगी। किसकी क्लास है? हिस्ट्री की क्लास है। तो याद रखें नेक्स्ट क्लास किसकी है? हिस्ट्री की। 1857 की क्रांति की आपकी क्लास होने वाली है, तो सभी के सभी जुड़े रहें। सबको जो है इस क्लास को शेयर करना है, सबको जो है आराम से इसको देखना है। सुनीता जी आपको नहीं मिली, आपको मिल जाएगी, अभी मैं भेज दूंगा खुद ही। आज जो है सर को याद नहीं आती, भेज दी, कल भेज दी सुनीता जी, आपको मिल गई होगी। कल जो है पीडीएफ भेज दी गई है, आप देखो एक बार वापस जाके, आपको आशा करते हैं कि आपको पीडीएफ जो है मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय जय राजस्थान।